नमस्कार। दरभंगा ज़िला मिथिलांचल का जो हेडक्वार्टर है वो दरभंगा को माना जाता है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और यहाँ की जो जनता है वो खामोश बैठी है। आप कहीं भी जाएं फील्ड में कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी। दोनों तरफ के प्रत्याशी अपना अपना क्षेत्र में घूम रहे हैं। साथ ही अभी तक कोई डम्मी कैंडिडेट एक स्वतंत्र और आए हैं, तो अब तक 3 कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं यहाँ। मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया दोनों की टक्कर है यहाँ। पिछले टर्म में गोपाल जी ठाकुर यहाँ सांसद थे। ललित यादव ग्रामीण के 6 बार के विधायक थे। इस बार उनको दरभंगा संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला है। एंटी कैम्पेंसी है, जनता की खामोशी है। मैं भी थोड़ा परेशान था, तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं दरभंगा के दर्पण 24 के, आज इनके साथ बैठेंगे। इनका जो तजुर्बा है उसको हम लोग शेयर करेंगे आपस में और आप भी विश्लेषण कीजिएगा कि क्या हमारा विश्लेषण सही है कि नहीं, क्योंकि आप भी गांव घरों में ही रहते हैं, आपको भी वोट डालना है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और क्या हाल है दरभंगा का? दरभंगा का हाल से पहले कुछ चीज़ हम जानकारी शेयर कर दूं। जी जी। कि लगभग 5-2 पार्टी से और 3 निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन कल तक किया है, कल तक जो हमारे संवाददाता का सूत्र है। जी जी। और एक चीज़ और बता दूं कि एक प्रत्याशी मोहम्मद कलाम है ओवैसी जी की पार्टी से, वो भी करने वाले हैं जी, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। लेकिन उनसे मेरी बात हुई पर्सनली, तो वो 25 को नामांकन करेंगे। क्षेत्र में जा भी रहे, अलीनगर में भी गए थे, वो जनसंपर्क कर रहे हैं। अब ये बात है, कुल मिलाकर के अब देखा जाए, अब भीड़ की बात कर रहे थे, तो 18 को एनडीए प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार हैं गोपाल जी ठाकुर ने नामांकन किया। बड़े बड़े नेता हैं, केंद्र से नित्यानंद राय जी आए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आए, बड़े नेता है बिहार के लिए। जी जी। लेकिन भीड़ नहीं दिख पाए। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक या नेता का आरोप है कि पत्रकार ने खाली कुर्सी दिखा दिया। आज भी एक बीजेपी के नेता ने कहा कि पत्रकार लोग पहले का वीडियो बना लिया और सम्राट चौधरी का उधर का वीडियो बना के दोनों एडिट करके दिखा दिया कि भीड़ नहीं आ पाए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये गलत बात है। इसलिए कि जो वीडियो आप लोग, हम या आप कोई वीडियो बनाते हैं, उस दिन का ही वीडियो रहता है, उसी को हम दिखाते हैं। हाँ, उनको अपनी कमी छुपाने के लिए कुछ भी पत्रकारों पर इल्जाम लगा देते, वो अलग बात है। लेकिन उनकी वो अगर अपनी कमी छुपाए, उसके लिए मैंने कुछ रहने ही नहीं दिया कि मैं लाइव चलाया हुआ वहां से। मैंने भी लाइव ही चलाया तो वो कमी कितना भी निकाल दे, तो वो मैंने उसी लाइव में कहा भी 18 तारीख को कहा था कि मैं कल भी दिखाऊंगा इसी जगह से, तेजस्वी यादव आएंगे। तो कहने वाली कोई बात नहीं। मैं जान रहा था कि आरोप प्रत्यारोप लगेगा। पत्रकार जो एक ऐसा बिरादरी है ना कि वो कोई भी नेता किसी पार्टी का आरोप कुछ ना कुछ लगा ही देता है। उसके लिए हम लोग को तैयार भी रहते हैं, हम लोग तैयार भी रहते हैं एकदम, क्योंकि किसी के पक्ष का होता है, किसी के पक्ष में नहीं जाता है। तो जिसके पक्ष में गया बल्ले बल्ले, जिसके पक्ष में नहीं गया तो शिकायत, चूंकि निष्पक्ष करते हैं। हाँ, एक चीज और बड़ी रोमांटिक नजर आई कि जब मैं तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में बैठा हुआ था, कुछ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता के उनका फोन आया, भैया पिछला वाला कुर्सी दिखाइए ना। तो जूता पहन के बैठा हुआ था, जूता खोल के चढ़ना पड़ा कुर्सी, उसके बाद दिखाना पड़ा भीड़। फिर वो सवाल पूछते कुर्सी दिखाई, हम बोले कहां से कुर्सी, किसी को मारपीट करूं क्या, भागेगा यहाँ से। ये स्थिति थी। लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी जो ललित यादव, उसने भीड़ तो इकट्ठा कर लिया, बड़ी संख्या में भीड़ आई। लेकिन जो बिहार में जो जातीय समीकरण है या वोट जो बदलता, वो 24 घंटा रात जो होता है ना, वोट के पहले वाला, वहां सेटिंग होता है। ये सब में बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना जानती है, अच्छी तरह से जानती है। ललित यादव भी 6 बार के विधायक हैं, वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये हो सकता है कि संगठन के तौर पे बीजेपी इन पे काफी भारी है, बहुत भारी है, उसका कुछ असर पड़ेगा। लेकिन सर, हम जो फील्ड में जा रहे हैं, खासकर दलित की बस्ती में भी जाते हैं, मधुबनी में भी, दरभंगा में जाते हैं, बात करते हैं, तो वहां से जो कुछ हमको निकल के आता है, तो इसमें जो वोट खरीद ले दलित का, वहाँ वोट बिकता है। ये सच्चाई है भारत बिहार की, ये एकदम सच्चाई है। एक दिन पहले उसके पैसा वितरण होता है और वो सबको 500-500 रुपया दे देते हैं।
तो ये तो है। देखिए इस बार रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, खुशखबरी है उन लोगों के लिए, रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। लेकिन सर भारत का जो पहले चरण का चुनाव हुआ, तो देश में कुछ भी होता है तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है बिहार में भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव हुआ और लोग कम निकले, वो कौन लोग थे जो बूथ तक नहीं पहुंच सके? क्या वो बीजेपी से नाराज थे, क्या वो एंटी कैम्पेंसी से नाराज थे, वो या नफरत की राजनीति से नाराज थे, या वो भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त लोग थे जो घर से बाहर निकले ही नहीं? वो लोग भी नहीं थे। ये लोग असल में कट्टर सेकुलर लोग थे जो नहीं निकले। मेरा अपना ये मानना है कि ये लोग फंस जाते हैं। अब कोई भी पार्टी सेकुलर रही नहीं, सेकुलर के नाम पे ढिंढोरा पीटा जाता है। अब आरजेडी की बात कर लीजिए, आरजेडी में जाति जनगणना करवाने में तेजस्वी यादव को जाति जनगणना करवाएं, ये बार 18% मुस्लिम को कितना टिकट दिए हैं? आप 2 टिकट दिए हैं। यही शेयर बनता है मुस्लिम का, 6 से 7 सीट बनता है मुस्लिम को, 3। मुकेश सहनी का क्या मार्केट में है, क्या उनका राजनीतिक है, कितने विधायक हैं? जो विधायक उनकी जमीन ही नहीं है सर, अगर जात का थोड़ा वोट है उनके पास और कुछ भी नहीं। नहीं, सहनी भी वोट नहीं दे रहा। सहनी की परंपरागत जो वोट देता वो बीजेपी को वोट देता सहनी, ये खुले मन से ये बात है। सहनी क्यों वोट देगा मुकेश सहनी को? क्यों नहीं वोट दे हरी सहनी के नाम पर? क्यों नहीं वोट दे मदन सहनी के नाम पर? क्यों वोट दे मुकेश सहनी के नाम पे? कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरभंगा में तो कम से कम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें अब बात यहाँ दूसरा ये आता है कि रात में वोट टर्न होगा। अब ये बात है कि आप बोले कि ललित यादव 6 बार के विधायक हैं, गोपाल जी ठाकुर एक बार विधानसभा, एक बार लोकसभा जीते हुए हैं। लेकिन गोपाल जी बता दीजिए, एक बार विधानसभा हारे हुए। उनका इतिहास बता रहा हूँ, वो एक ही बार जीते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है। विधानसभा जीते, हारे, लोकसभा जीते। अब लोग आरजेडी वाले कह रहे फिर हारेंगे क्योंकि अपना इतिहास दोहराएंगे। अब बात यहाँ आती है कि ललित यादव वर्सेस गोपाल जी ठाकुर। ये चुनाव गोपाल जी ठाकुर नहीं लड़ रहे हैं, स्पष्ट शब्दों से। गोपाल एक अंदर की बात बताता हूं, गोपाल जी ठाकुर बीजेपी का जो सर्वे हुआ उसमें वो फिट नहीं थे, लेकिन टिकट उनको मिल गया। काहे मिल गया? क्योंकि ये विनिंग सीट है, इस पे चाहता तो बदल सकता था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी गोपाल जी ठाकुर के पास। लेकिन बीजेपी या नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि कोई भी अगर लड़ेगा, वहां पे गोपाल जी ठाकुर हो, राम जी ठाकुर हो, सुमन जी ठाकुर हो, तो कोई ठाकुर नहीं, मोदी जी चले, मोदी की गारंटी चले, मोदी की गारंटी। इस बार गारंटी वारंटी में का जो अंतर है, मतलब जीत का जो अंतर होगा, कोई भी जीते, जबरदस्त मार्जिन क्या हो, जबरदस्त टक्कर होगी। ललित यादव भी धुरंधर खिलाड़ी हैं, विधानसभा में ही खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन दरभंगा मिथिला क्षेत्र में वो यादव का वोट हो या आरजेडी का कोई वोटर्स हो, उनके वो माही खिलाड़ी माने जाते हैं। हाँ, तो और फातिमी साहब भी आरजेडी या कांग्रेस या किसी का मुस्लिम का जो लीडर्स हैं उसके भी वो रणनीतिकार बड़ा अच्छा माने जाते हैं। इसी कारण से जब जेडीयू में थे फातिमी साहब, तो आपको याद होगा 10 विधानसभा में से 1 विधानसभा जीत पाया आरजेडी। फातिमी इफेक्ट था वहां पर। अब बताइए कि मिथिला में सीट नहीं आने के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर मिथिला में से 5 दरभंगा, 5 मधुबनी आया था, 10-12 सीट ही चाहिए था उनको, मुख्यमंत्री होते। तो यह फातिमी और ललित यादव, ये दोनों का अंदर की बात ये है। जी, ये समझिए अंदर की बात। जी। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, रोकेंगे आपको, कि भाई जब मैं बीजेपी में खाली कुर्सी हम भी दिखाया था, हमसे भी मित्र लोग ही हैं, नाराज हो, हाँ, बीजेपी के हमारे करीबी लोग, लेकिन वहाँ हमने कुछ चीजें देखी, जैसे छोटे छोटे बच्चों को लाया गया, साथ ही चूंकि जेडीयू से इनका अलायंस है। अब वो विनय चौधरी या अजय चौधरी जो कहिए, बेनीपुर के विधायक, उनका अपना क्षेत्र है, वहां से उस क्षेत्र से बहुत सारे मुसलमान आए। तो क्या जो मुसलमान आए थे या लाए गए थे, वो बीजेपी को वोट देंगे? हालांकि कैमरे में कहा कि हम तो हमेशा बीजेपी को देते आए, इस बार भी देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल लग रहा है? देखिए, अब ये बात कहना बड़ी मुश्किल है, बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन ये बात तो मानिएगा ना, जेडीयू को वोट देंगे। हाँ, जेडीयू को वोट, जेडीयू को तो देंगे। ठीक है, जेडीयू किसके साथ है? बीजेपी के साथ। हाँ, तो मान लेते 100 लोगों ने बोला कि देंगे बीजेपी को वोट, तो 50 लोग तो देंगे ही, 50 कुछ ना कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे ही। लाजे शरम, हाँ, लाजे शरम देंगे ही। नीतीश कुमार के नाम पर देंगे, अरे विनय चौधरी के नाम पर देंगे, नहीं देंगे तो
नहीं सर, लेकिन एक चीज और, आप नीतीश जी की बात ले आए सर, तो नीतीश जी का जल्दी आप समझ रहे ना, हाँ, पाला बदलना, अपना इस दल से उस दल में चले जाते हैं, हाँ। पाला बदलना, उसका असर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है कि मोदी जी उनके साथ जो है सो शेयर भी नहीं कर रहे हैं मंच। अब देखिए ये पहला मंच तो वो शेयर किए थे, आपको याद होगा। हाँ, पहला किए थे, इसमें माला पहनाया गया था नीतीश कुमार जी को, बस माला मेरा बड़े बड़े नेता नहीं रह पाए थे। अब मोदी जी नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी जी को लग रहा होगा नीतीश कुमार को इग्नोर करके चला जाए। अगर मोदी जी ये समझ भी गए होंगे नीतीश कुमार मेरी मजबूरी है, बिहार में अगर 40 सीट जरूरी है, नीतीश कुमार मजबूरी है, तो मजबूरी में कोई भी आदमी पानी कितना भी पीना चाहे तो गर्दन से नहीं उतरती, नीचे नहीं जाती है, तो ये चीज है। लेकिन अब वोटर्स तो जाएंगे जेडीयू के नाम पर, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर मुसलमान वोटर्स के पास ऑप्शन क्या है फिर? मजबूरी वाला वोट कह लीजिए, बपौती वोट है ये, रफ भाषा में कहा था गांव घर में, मजबूरी या बपौती। हाँ, बपौती आपने डिफाइन कीजिए, मजबूरी या बपौती। हाँ, यही वाला वोट है उनका, दोनों में से कौन? ये हम तो रफ भाषा में सुनते हैं, लोग कहते हैं बपौती है, हम तो देवे करेंगे आरजेडी को वोट। दरअसल मेरा जो आकलन है, हाँ, ये मजबूरी का वोट है, चूंकि बीजेपी के सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास जो वो उसको वोट करे। MIM की बात लीजिए, अगर MIM की एंट्री दरभंगा में होती है, कलाम साहब खड़े होते हैं, आपको क्या? ये बात नहीं बोलिए खड़े होते हैं, वो गुस्सा जाएंगे फिर। अच्छा, वो खड़े हो गए, हाँ, उनको खुश कर दीजिए। अच्छा, उनको खुश कर दीजिए। अगर आए मैदान में, फिर सॉरी, वो लड़ेंगे चुनाव, तो ये फायदा किसको होगा? ये फायदा आप ऐसे नहीं, ईमानदारी बोलिएगा सर, हम ईमानदारी, आपके मित्र हैं, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन फायदा किसको? नहीं, फायदा किसको होगा? देखिए, हम पहले आरोप बोलते हैं, लोग कहता है बीजेपी की बी टीम है जी। अगर कलाम साहब चुनाव लड़ते हैं, नामांकन करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो वोट तो अल्पसंख्यक का डाइवर्ट होगा। लेकिन जब ये वोट शिफ्ट होगा, अब कौन सा वोट शिफ्ट होगा? मुसलमानों का। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, सेकेंड टाइम वोटर्स होंगे, युवा पीढ़ी 18 से 25-30 के बीच का जो युवा होगा, ये शिफ्ट होगा MIM की तरफ। आज मान लिए 10%, 20% शिफ्ट हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है सर। ये तो मजबूरी का वोट आरजेडी का था, तो ये मजबूरी का वोट तो आरजेडी में सेंधमारी करेंगे कलाम साहब या ओवैसी साहब। सेंधमारी करेंगे तो लॉस किसका? जिसके घर में सेंधमारी होगा उन्हीं का लॉस होगा। ये बात ललित यादव अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है अनुमान तैयारी कर रहे हैं। मैदान में जाते रहते हैं, घूमते हैं। नहीं, हमने तो कम जाते हैं। हमने तो बेनीपुर भी किया, बेनीपुर में कमल सेठ है एक, और विनोद झा करके नाम है उनका, प्रत्याशी भी शायद रहे हैं। देखिए, अब बात ये होती है कि लोगों को दिखाना होता भीड़, लेकिन वहां जब हम गए तो कार्यकर्ता सम्मेलन था कमल सेठ के यहाँ, लेकिन कार्यकर्ता का आता पता नहीं था, भारी संख्या में लोग थे वहां। नहीं सर, ये बात सही है, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, हाँ। मैं मतलब पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का है, मायूस दिखने लगा है। लेकिन ये मायूसी दूर हो जाती है। अब थोड़ा सा हट कर जाइए मधुबनी, मधुबनी के करजापट्टी गांव में हम लोग गए थे, हम लोग 4 पत्रकार यहाँ से गए थे। जब वहां गए तो वहां भी कार्यकर्ता बैठक थी करजापट्टी में, लेकिन वहां कार्यकर्ता भारी संख्या में दिखे। नहीं, मधुबनी, दरभंगा और मधुबनी में अंतर। मैं अभी पंडौल गया था, आपने मेरी खबर भी देखी होगी, बस्ती में भी जाता हूँ, सारी जाति में जाता हूँ, तो कुछ दलित बस्ती को छोड़ दें तो बाकी जगह पे लोग ज्यादा ये है, अब जिसकी तरफ से हो, लेकिन वास्तविकता बताएं एक चीज, अंदर की बात जान लीजिए, हम लोग को बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं ताकि एक प्रत्याशी रेडी हो जाए। नहीं, उनको रेडी मत कीजिए आप। नहीं, ये हमारा काम है ना दिखाना, अब देख ले, उनको अच्छा लगे बुरा लगे वो जाने। अब देखिए, वही समझा रहा था मैं आपको पहले, दर्पण चैनल का नाम है तो गाने दिखा देते हैं। अब देखिए, मैं कह रहा था कि जेडीयू से फातिमी साहब आरजेडी में क्यों आए, आखिर ट्यूनिंग कैसे बैठा? इस बात को आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने समझ लिया था कि फातिमी एक इफेक्ट है मिथिलांचल की सीट लूज करने पर, चाहे उसको जो कहिए, वो हाँ इम्पैक्ट तो पड़ेगा, फातिमी पड़ेगा, जबरदस्त, ठीक है, वो पड़ा भी। ये बात स्थानीय नेता ललित कुमार यादव को भी समझ में आ गई होगी, भोला यादव को भी समझ में आ गई होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों को फिट किया गया।
फिट करने के बाद एक चीज जानिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी 2 साल से मेहनत कर रहे थे मधुबनी लोकसभा पर, जी जी, लेकिन उनको नहीं मिला, उनको भेज दिया गया कहीं और, MLC चल गए इसीलिए कि फातिमी साहब को वहां स्थापित करना था, स्थापित करवा दिया गया। अब यहां दरभंगा में क्या होगा कि यहां जो मोहम्मदन का जो वोट होगा वो तो मजबूरी का वोट है, वो शिफ्ट हो जाएगा ललित यादव की तरफ चल जाएगा वोट। सर एक चीज और पूछेंगे आपको, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। 2 छोर, इधर भोजपुर का इलाका सिवान हिना साहब, सीमांचल का इलाका पूर्णिया पप्पू यादव, इसका कितना असर पड़ेगा? उधर से बीमा भारती हैं, हिना साहब ने टिकट लेने से इनकार कर दिया आरजेडी का, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए सिवान की बात करें तो मेरी समझ में या मेरा व्यक्तिगत राय होगा कि हिना साहब कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, नहीं है। आप मानते हैं? हाँ, ये बात को मैं मानता हूँ सब, लेकिन पूर्णिया आइए पप्पू यादव बड़ा फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। पप्पू यादव पूरे बिहार में चर्चा का विषय है, पूरे भारत में है सर। पूरे भारत में, हम बिहार से है इसलिए पप्पू यादव को बच्चा बच्चा जानता है। पप्पू यादव आपके दुख सुख में भी आपके घर पहुंच जाएंगे, फोन कर लीजिएगा तो, कभी मदद भी मांगना हो तो। एक्चुअली सर वो नेता है ही नहीं, हमारे हम बहुत करीब रहे उनसे। पप्पू यादव के बारे में अगर बात कीजिएगा ना सर, तो हम उसको नेता मानते ही नहीं, उसको रियल में समाज सेवी मानते हैं। रात के 2 बजे भी आपको जरूरत पड़े, ये अलग बात है, वो इलेक्शन लड़ जाते हैं, हार जाते हैं, फिर जीत जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअली सर आज की जो राजनीति चल रही है, आज का जो स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें पप्पू यादव नेता के तौर पे कहीं फिट नहीं होता है। एक चीज जानिए ना, ये बात समझिए, पप्पू यादव आज की राजनीति में नेता नहीं है, आज की राजनीति भी नहीं रही जी, ये कूटनीति वाला राजनीति हो रही है। जी जी जी, आप पार्टी में रह के भी पार्टी के विपक्ष में लोग बोलता है जी। पप्पू यादव सही मायने में नेता है, उस समय के गांधी वाले नेता है ना? बोल दिए तो बोल दिए, लड़ेंगे तो लड़ेंगे, आप जो किया उसको बोलेंगे और प्रखर होकर के। अब पूर्णिया में पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है, और इस बात से लेकर के यादव नाराज है आरजेडी से। यादव मुसलमान सब मुस्लिम भी नाराज है। अभी बिहार में टिकट कटा पप्पू यादव का, टिकट कटा कन्हैया कुमार का, इससे यादव ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं, और भी युवा पीढ़ी नाराज है। क्यों ना? पप्पू यादव तो मुस्लिम के कोई नहीं है, क्यों नाराज है? क्योंकि वो नेता है, दिल से लोग कनेक्ट है उसके साथ, उसके 500 रुपया नहीं है उसके साथ। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ सर, उसका जो असर है दूसरी सीटों पे नजर आएगा क्या? पप्पू यादव फैक्टर है, यादव नाराज है, मुस्लिम भी कुछ नाराज है, और इस सीट का असर पड़ेगा, आरजेडी को ही पड़ेगा, और बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को तो फायदा हो ही जाएगा। और देखिए उसके बाद पूर्णिया में पप्पू यादव, आप बोलते पप्पू यादव हार जाते, पप्पू यादव हारते नहीं, पप्पू यादव बहुत बड़े विजेता है। पप्पू यादव एक ऐसे सांसद रहे हैं जो कई बार निर्दलीय जीते हैं। निर्दलीय जितने बार सांसद, कैसे बोले कमजोर नेता है, वो अपने बल पर जीते हैं। उनकी मां भी वहां से खड़ी हुई, कमी वोट से हारी जब वो जेल में थे, जेल से वो चुनाव लड़े हुए जीते हुए हैं। तो नहीं, इसमें तो ठीक है, बहुत बड़े नेता है। नहीं, मैं उनको नेता नहीं मानता सर, इसलिए कि आज जिन हालात में हम जी रहे हैं और सत्ता हासिल करना ही एक उद्देश्य रह गया नेताओं का, जनता जाए भाड़ में, जो जनता को लेके चल रहा आज के डेट में, वो नेता हो ही नहीं सकता। और पप्पू यादव को मैं नेता नहीं मानता हूं, उसको एक समाज सेवी, एक मददगार, एक मसीहा के तौर पे ही मैं मानता हूं। कामयाबी को मिले ना मिले ये अलग सी बात है, लेकिन वो कामयाबी के बहुत करीब भी है। मेरी शुभकामनाएं मिल जाते, कामयाबी के बहुत करीब है, लहर चल रही है उनकी। मैं प्रणाम पूर्णिया में गया था, आप तो जानते हैं सर। जाते जाते आपका प्रेडिक्शन दरभंगा के बारे में? दरभंगा आप देखिए, दरभंगा को हम लोग भी अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ना बहुत ग्राउंड पर मजबूत है। इस बात को कोई सोच नहीं रहा, जिसका कार्यकर्ता मजबूत है उसका सीट भी मजबूत है। लेकिन तेजस्वी यादव की रैली देखिए आप, वहां से फिर ये बात गलत साबित हो जाएगा आपको। तेजस्वी यादव की कोई रैली में कुर्सियां खाली नहीं दिखेगी, भीड़ ही भीड़ रहती है। अच्छा, लाया नहीं जाता, कमाल की बात यह है कि वहां लोग लाए नहीं जाते हैं। अब नोटिस किया है, ये चीज नोटिस है। अब ये चीज लोग तेजस्वी के रैली में, खास कर युवा वर्ग, हाँ बहुत मतलब जोश से आते हैं। और मैं बहुत घुसने की कोशिश करता हूँ कि दो चारों को मिल जाए कि जो भाड़ा पर दे के लाया हो, तो वहाँ हमको न मिल पाता है, बहुत खोजते भी हैं। लेकिन बीजेपी के रैली में तो आपको चलते फिरते मिलेगा। देखिए ये बात है सर, देखिए जो SC ST समुदाय है और शिक्षित है,
वो महिला जो है ना बीजेपी से जुड़ी हुई है, पूछिए क्यों। मैंने इससे जो रैली दरभंगा में हुआ बीजेपी का मेडिकल ग्राउंड में, मैंने कम से कम 15 से 20 महिला से बात किया, मेरी बयान चल रही है उसमें। मैंने पूछा क्या क्या लाभ मिला, इंदिरा आवास मिल रहे तो नहीं मिल रहे। तो एक महिला बोलती है मिल रहे लेकिन 50,000 रुपया खा गए मुखिया। एक महिला हमने पूछे क्या क्या दिया, तो कुछ नहीं दिल के, मोदी को शौचालय दिल के, केकरा वोट देवे, मोदी के वोट देवे ना। उस सब कुछ देखिए, वो लोग सब कुछ मान लेते हैं कि हमारी स्थिति सुधरी नहीं सुधरी, कुछ मिला नहीं, लेकिन भोटवा तो खुटवा तो हुए करेंगे, भोटवा खुटवा हुए गिरेगा। अब ये भी चीज देखने वाली एंगल है। तो चलिए, ये जो भारत में, खासकर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जो दलित, ओबीसी, एसटी, एससी का जो वोट है उसमें महिलाओं, देखिए 50% महिलाएं वोटर है क्या, तो 50% महिलाओं का वोट मानी रखता है। और जिस लोगों ने, जिस पार्टी ने महिलाओं के वोट पे कब्जा कर लिया, वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। पुरुष तो अपनी जगह पे है ही है। तो चलिए, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, आप सवाल अच्छा पूछे, इसके लिए आपको शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चर्चा करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, आपकी राय लेते जनता को बतलाते रहेंगे मूड क्या चल रहा है। हाँ, दरभंगा का मूड क्या है ये भी आपको हम सच्ची समय बताते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद।